यूपी के अंदर एलटी ग्रेड, टीजीटी और आपका प्रवक्ता के पदों पर नई वैकेंसी आनी है। और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के कुल पदों पर 9043 टोटल वैकेंसी प्यारे बच्चों होंगी, जिन पर प्यारे बच्चों आपके भर्ती होनी है। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं, जो बहुत दिनों से लगभग परेशान भी हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर हो सकती है। तो उन सभी को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूं एलटी ग्रेड की, जो कि 9-10th वाले टीचर बनेंगे आप लोग, उनमें प्यारे बच्चों मेल की वैकेंसी है आपकी 4860 पद पर और फीमेल की वैकेंसी होंगी 2525 पदों पर। यानी कि एज जो ली जाएगी वो आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। सीटेट यूपीटेट का यहां कोई लेना देना है नहीं। सीटेट यूपीटेट से यानी कि आप पास हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीएड हो और साथ के साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है आपके ग्रेजुएशन में वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर इस बार जो एग्जाम होगा वो प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे और प्रवक्ता के जैसे उसी पैटर्न पर एग्जाम कराए जाने की बात यहां पर कही गई है। पहले जो होता था वो 150 नंबर का पेपर होता था एलटी ग्रेड में प्यारे बच्चों आपका, जिसमें 30 नंबर का जनरल पेपर और प्यारे बच्चों 120 नंबर का मुख्य मेन आपके सब्जेक्टिव विषय आपसे पूछे जाते थे, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर विषय। ठीक है, इस बार पैटर्न में बदलाव होगा कुछ। अगर मैं बात करूं यहां पर प्री होने के बाद आपका प्री पेपर प्यारे बच्चों, कुल रिक्तियों के 15 गुने बच्चे जो हैं वो मेंस परीक्षा देंगे। तो मतलब 15 गुने बालक जो हैं वो मेंस में बैठेंगे। तो कुल जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो है 7385। इनके 15 गुने बच्चे बनते हैं आपके, यानी कि 1,10,775। तो जो मेंस परीक्षा देंगे वो 1,10,775 बच्चे मेंस में बैठेंगे। ठीक है ना, 15 गुना बच्चे मेंस में। तो अगर बात की जाए यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्या बनेगा आपका, तो जो प्यारे बच्चों एसएसटी के लिए भरना चाहते हैं बच्चे, एसएसटी जिनका मतलब सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो उनके पास देखो एक तो ग्रेजुएशन के अंदर 2 विषय होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट मांगे गए। अब 2 सब्जेक्ट कौन से, इन 4 में से 2 होने चाहिए। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हो, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, मतलब कोई भी 2 विषय आपके रहे हों ग्रेजुएशन में और आपने बीएड किया है, तो आप इसके लिए भरने के लिए एलिजिबल होंगे असिस्टेंट टीचर एसएसटी का बनने के लिए। तो बीएड तो आपके पास होना चाहिए, बाकी सीटेट यूपीटेट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो एक यहां मतलब मुद्दा अटकाया हुआ है इन्होंने कि आपने ग्रेजुएशन हिंदी में आप पढ़े हो, मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी रहा हो और 12वीं में संस्कृत विषय रहा हो या फिर उत्तर माध्यमा परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो, तो संस्कृत जरूर विषय के रूप में 12वीं में आपने पढ़ा हो और प्यारे बच्चों आप बीएड कर रखा हो, तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। प्यारे बच्चों बात की जाए यहां पर इंग्लिश के टीचर की, तो असिस्टेंट टीचर इंग्लिश, तो यहां पर आप इंग्लिश लिटरेचर से आपका ग्रेजुएशन हो बेटा और साथ में आपने बीएड किया हो, तो ये आप अंग्रेजी के टीचर बनने के लिए आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां पर अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स के टीचर बनना है 9th-10th में, तो गणित में आपका ग्रेजुएशन हो और साथ के साथ आप बीएड आपने किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो भैया जी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री प्यारे बच्चों रही हो, यानी कि दोनों विषयों के साथ ग्रेजुएशन हो आपका और आप बीएड पास हैं। ठीक है जी, साथ के साथ अगर बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं आप, तो आपके पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बोटनी, जूलॉजी आपके पास रही हो और प्यारे बच्चों आप जो है बीएड पास हो। ठीक है, मतलब बीएड आपके पास हो तभी। प्यारे बच्चों आगे बात करें, अगर आप संस्कृत के टीचर बन रहे हैं तो संस्कृत में ग्रेजुएशन, साथ के साथ आपके पास बीएड हो। और बात की जाए प्यारे बच्चों कॉमर्स का टीचर बनना है आपको, तो कॉमर्स में ग्रेजुएशन हो आपके पास और साथ के साथ बेटा बीएड। आगे बात करें अगर होम साइंस गृह विज्ञान के, तो आप गृह विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन हो और साथ के साथ बीएड। प्यारे बच्चे आगे बात की जाए आपसे, तो आप अगर कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने बीटेक बी कंप्यूटर साइंस के साथ की हो या कंप्यूटर विज्ञान से ग्रेजुएशन आपने बीसीए वगैरह किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्नातक हैं, NIELIT से ए ग्रेड के कोर्स के साथ स्नातक हैं आप, तब आप एलिजिबल हैं। यहां बीएड कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है कि बीएड आपके पास हो ये जरूरी नहीं है, आपके पास यानी कि बीटेक है या फिर
BCA आपने किया है या फिर कोई और मतलब कंप्यूटर साइंस से BSc किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहां पर जो बदलाव है, प्रवक्ता की तरह LT ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी, मतलब 2 पार्ट में होगी। अब तक केवल LT ग्रेड में क्या होता था कि 30 नंबर का जनरल पेपर होता था और 120 नंबर प्यारे बच्चों आपके मतलब 120 का कोर विषय होता था, आपका मुख्य विषय। जैसे कोई SST से भर रहा है तो 120 का SST पूछा जाएगा। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किए जाएगी चयन की परिणाम जो है, दोनों के बाद, प्री और मेंस के बाद ही आपके मतलब परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये यहां पर ये सारी चीजें बताई हैं। तो अब तक क्या था और अब क्या होगा, तो अब जो प्रवक्ता का होता है वो इस तरीके का होता है। तो इस पैटर्न पे होने की मतलब कहानी है पूरी, आप देखोगे। तो प्रवक्ता में क्या होता है बेटा, ऑप्शनल होते हैं आपके यहां 80 क्वेश्चन 200 नंबर, GS होते हैं 40 क्वेश्चन प्री में प्यारे बच्चों आपका 100 नंबर के, और टोटल होता है आपका 120 प्रश्न जो है 300 नंबर के। 2 घंटे का समय होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। और पेपर 2 जो है इसमें सब्जेक्टिव आपका सामान्य हिंदी और निबंध लेखन 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय। और पेपर 2 जो है ऑप्शनल आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो 300 नंबर का, 3 घंटे का समय। ये टोटल 400 का होगा आपका, ठीक है। तो इस पैटर्न पर अब LT ग्रेड को कराया जाएगा।